जोधपुर में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 62 डेंगू के नए रोगी पाए गए हैं। एम्स में 15 और मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में 40 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही इस सीजन में कुल रोगियों की संख्या 911 पहुंच गई। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां इंदिरा रसोई योजना को ग्रहण कर लिया गया है। ठेकेदारों ने नगर परिषद पर भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया और भोजनशाला पर ताला लगा दिया। वहीं परिषद आयुक्त का कहना है कि भुगतान कर दिया गया है, जल्द ही ठेकेदार तक राशि पहुंच जाएगी। त्योहारी सीजन आते ही बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी है, जिसके चलते पुलिस और ज्यादा मुस्तैद हो गई है। त्योहारी सीजन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस सादी वर्दी में तैनात है। जालौर में दीपावली के पर्व को लेकर लोग मिठाई की खरीदारी कर रहे हैं। सांचौर में पनीची मिठाई की दुकान के प्रसिद्ध लड्डू लोग बड़े चाव से खरीद रहे हैं। देशी घी से बने लड्डू खरीदने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। खबर झुंझुनू के सूरजगढ़ से है, जहां नगर पालिका की महिला चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी के बीच पट्टी का विवाद लगातार जारी है। ईओ सुमेर सिंह को बर्खास्त करने को लेकर लगातार धरना जारी है। चेयरमैन पुष्पा देवी के साथ निर्दलीय कांग्रेसी पार्षदों के साथ बीजेपी प्रतिनिधि भी धरने पर बैठ गए हैं। वाइस चेयरमैन रामस्वरूप जांगिड और अन्य जनप्रतिनिधियों ने ईओ पर गंभीर आरोप लगाए। खबर जोधपुर के लोहाट से है, जहां डेणो गांव में विवाहिता को परेशान करने का मामला सामने आया। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज मांगने का आरोप लगाया, साथ ही विवाहिता से मारपीट और 3 तलाक का आरोप भी लगाया। बनियाना के रहने वाले अकबर खान ने इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा कि उनकी बहन की शादी 10 साल पहले अनवर खान से हुई थी, लेकिन अब पति ने दूसरी शादी कर ली और महिला को 3 तलाक बोलकर निकाल दिया। खबर भरतपुर से है, जहां नाबालिग बच्चे के साथ कुकर्म मामले में नया मोड़ आ गया है। कुकर्म पीड़ित बच्चे की मां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर न्याय की मांग की है। पत्र में महिला ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए, साथ ही पीड़िता ने सुरक्षा की मांग की। नागौर के रियाबड़ी में राज्य स्तरीय वर्चुअल सेमिनार का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका विषय सत्याग्रह की वर्तमान में प्रासंगिकता रखा गया। नागौर के रियाबड़ी के डोडियाना गांव के राजकीय विद्यालय में दीपक भूतड़ा की 25वीं पुण्यतिथि मनाई गई और इस अवसर पर चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। नागौर के डेढ़वाना में राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2020 से सम्मानित महिला शिक्षिका गीता माली का अभिनंदन समारोह किया गया। जिलाध्यक्ष कैलाश सोलंकी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। नागौर में चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के तहत मौलासर ब्लॉक के फोगड़ी गांव में सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट को एकत्रित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में ये भाव जगाना है कि प्लास्टिक पर्यावरण के लिए कितना घातक है। सिरोही में दीपावली पर्व को लेकर जिला मुख्यालय पर जगह जगह सजावट की जा रही है। वहीं शहरों में और सरकारी भवनों पर आकर्षक लाइटों से सजाया गया। अजमेर के पिसांगन की पगारा रोड पर स्थित महावीर सैंडस्टोन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान टीम ने 65 यूनिट रक्त का संग्रहण किया। दौसा के सीएमएचओ पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने प्रदर्शन किया है और वेतन नहीं मिलने और कार्यकाल बढ़ाने की मांग की। चूरू में एक स्नेक कैचर ने तस्करी में करोड़ों की कीमत में बेचे जाने वाले 2 मुंह के सांप को रेस्क्यू कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। देश भर में चाइनीज आइटम के बहिष्कार के बाद चूरू में भी मिट्टी के दियों की मांग बढ़ गई है। लोग अपने घर में रोशनी के लिए बाजारों से मिट्टी के दीपक खरीद रहे हैं। जयपुर के सांगनेर में कालूराम मीणा बीजेपी बगरू देहात पूर्व मंडल के एसपी मोर्चा के अध्यक्ष बने हैं। इस पर पूर्व संसदीय सचिव कैलाश वर्मा और बीजेपी के रामानंद गुर्जर ने उनको माला पहनाकर बधाई दी। नागौर के लारदू में पुलिस ने अवैध शराब की फैक्ट्री पर कार्रवाई की और फैक्ट्री से हजारों लीटर स्प्रिट और कई प्रकार के उपकरण बरामद किए। प्रतापगढ़ के कृषि उपज मंडी में आगामी त्योहारों को देखते हुए 8 दिन के लंबे अवकाश की घोषणा की गई है। हमेशा आबाद रहने वाला मंडी परिसर पूरी तरह से सुनसान नजर आया। कोटा में एमबीएस अस्पताल के संविदा कर्मियों ने 3 घंटे कार्य बहिष्कार किया और एरियर और वेतन की मांग की। बारंग के चिपा बड़ौद के ढोलम ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्रशासन गांव के संग शिविर आयोजित किया गया, जिसमें महिला अधिकारियों की विभिन्न सेवाओं और योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी। चोमू के भोजवाला देवनगरी स्थित आमवाली धानी में एक युवक ने आत्महत्या कर दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल के मोर्चे में रखवा दिया। धौलपुर के व्यस्तम गुलाब बाग चौराहे के पास से एक साइकिल सवार बुजुर्ग की ट्रक की चपेट में आ जाने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया।
समदड़ी पुलिस ने कनाना गांव सरहद में अलग अलग जगह दबिश दी। आरोपियों के कब्जे से 4 लीटर अवैध हक्कड़ शराब बरामद की गई। ब्यावर में विधिक महाविज्ञान विभाग की तरफ से शहर की कई मिठाई की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे और बाट की जांच की गई। रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी भावना दयाल के नेतृत्व में दल ने कांटों का सत्यापन किया। बिंचवाड़ा थाना पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली से सूखी घास की आड़ में शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। 55 कार्टन शराब बरामद। बारह के अंत में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से 12 साल के बालक की मौत हो गई। नेशनल हाईवे पर ताई मुख्य नहर के पास की घटना। झालावाड़ में कोतवाली पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 3 मंदिर से चुराई गए 20 कीमती मूर्तियों को बरामद किया। 2 नाबालिगों को भी डिटेन किया। बाड़मेर में एसपी दीपक भार्गव ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम बैठक ली। लंबित प्रकरण को निस्तारण के अधिकारियों को निर्देश दिए। समाजसेवी और भामाशाह सुनील कावड़िया ने ब्यावर में फिर से एक जरूरतमंद का निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन करवाया। मानवता की मिसाल पेश की। उन्होंने बताया कि निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। नवलगढ़ में झाझड़ परसरामपुरा धोलाखेड़ा तक बनने वाली सड़क पर शिलान्यास एमएलए डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने किया। 21 करोड़ की लागत से 7 मीटर चौड़ी सड़क बनेगी। जोधपुर जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने मानवता दिखाई। आखलिया चौराहे के पास एक्टिवा सवार स्लिप होकर गिर गया। जिला कलेक्टर ने एक्टिवा सवार को संभाला। प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल भेजा। जैसलमेर के इलाके में खड़े ट्रक के पीछे मिनी ट्रक घुस गया। हादसे में मिनी ट्रक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं मिनी ट्रक में सवार एक व्यक्ति घायल हो गया। भीलवाड़ा में बढ़ते डेंगू के रोग में रक्त की कमी को लेकर निम्बार्क आश्रम में महेश्वरी युवा संगठन ने रक्तदान शिविर लगाया। 77 यूनिट रक्तदान हुआ। ये रक्त जरूरतमंदों को फ्री में दिया जाए। सूरजगढ़ में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। उरीका गांव के स्टैंड पर हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई। वहीं युवक घायल हो गया। जयपुर में दूदू के किशनपुरा गांव में भीषण अग्निकांड में लाखों रुपए का ज्वार का चारा जलकर राख हो गया। बाड़े में अज्ञात कारणों से आग लग गई। कोटा की कोटड़ी नहर में 3 दोस्त नहाते समय पानी के तेज प्रवाह में बह गए। 2 दोस्तों को तो बचा लिया गया, लेकिन एक दोस्त की नहर की गहराई में चले जाने से मौत हो गई। कोटा ग्रामीण सुके थाना पुलिस ने 90 किलो डोडा चूरा समेत 2 तस्करों को धर दबोचा। हरियाणा के करनाल निवासी आरोपी मालक सिंह और राजेश उर्फ हनी को गिरफ्तार किया गया। मनोर थाना में परवन नदी में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने संदिग्ध हालत में मौत का मामला दर्ज किया। तारानगर में 3 दिन पहले हुई चोरी मामले में बोलेरो समेत आरोपियों को पकड़ लिया गया है। थाना अधिकारी गोविंद राम बिश्नोई ने कार्रवाई की जानकारी दी। शुरू में नगर परिषद सभापति पाल सैनी ने सफाई व्यवस्था और जमीनी हकीकत जानने के लिए निरीक्षण किया। व्यवस्था को लेकर सभापति ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जोधपुर के सेंट्रल जेल के पास नगर निगम के डंपिंग स्टेशन में शॉर्ट सर्किट होने से पड़े कचरे में आग लग गई। सूचना पर 2 दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग को काबू में पाया गया। दौसा पुलिस और डीएसटी टीम ने नशे की बड़ी खेप बरामद कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 46 किलो डोडा चूरा बरामद किया। डेढ़वाना में नगर पालिका दीपावली के त्योहार पर भी साफ सफाई का ध्यान नहीं दे रही। सदर बाजार में सफाई नहीं कचरा फैला है। दुकानदारों में इसको लेकर आक्रोश है। रामगंज मंडी में राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रैली को उपखंड अधिकारी आईएएस कनिष्क कटारिया और पुलिस उप अधीक्षक आईपीएस प्रवीण नायक ने हरी झंडी दिखाई। धौलपुर में आधा दर्जन नकाबपोश बदमाश एक घर में घुसे। बदमाशों ने घर में मौजूद सभी लोगों को हथियार की नोक पर बंधक बनाया और लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने घर से 75,000 रुपए और करीब 2.5 लाख रुपए की गहने लूट कर फरार हो गए। बदमाश तड़के सुबह करीब 3:30 बजे छत के रास्ते से घर में घुसे और लूट की वारदात को अंजाम दिया।